परिवर्तन बेचकर अपनी कुर्सी खरीदना चाहते। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है, और भी कितना 20 साल में 1 रुपया। ये और नहीं तो और क्या है। और देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत दिला ली। वाह, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया दे करके बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए, और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं आप ही से दिलवा भी लें, और आप मजे मजे कूद कूद करके आकर के आप दे भी। देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं कि सत्ता जाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू से भी सबसे ज्यादा अगर कोई डरा है तो भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। डी ग्रुप जो है, डी छाप वाला अधिकारी सब, डी के छाप वाला अधिकारी सब, वो सब ज्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। बिहार का तिजोरी खाली हो रहा है, हर विभागों में ये लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बच्चा नहीं है। देखिए, छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवने हैं वहां आप देखिएगा साफ सफाई, झाड़ू पोछा के लिए, हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च हुआ। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स। तो इतना कपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम बीच में पितामह बोलते थे, अब फिफ्थ राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं। एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल तक नहीं भेजते, अभी केवल इंजीनियर तक ही आता है। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहां 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां करोड़ मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहां 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं।
कोई उनको भी सूचना दे दे भाई, जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 100-100 करोड़ के ऊपर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है। और हम सब लोगों को जानते हैं और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। देखिए ऑलरेडी इट्स डिकोडेड। अब आपका हमने लास्ट में हमने कहा ना कि भाई सबका लिस्ट हमारे पास है और उसको जारी किया। मंत्री पहले आज का तो सवाल जो विषय है, कम से कम दोनों उसका तो जवाब मिले पहले। अरे लेट अस वेट एंड लेट सरकार में बैठे जो लोग हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। तब से मुख्यमंत्री जी को आकर के बोलना ना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए मुख्यमंत्री जी को, बोलने दीजिए। हम लोग करें। आप एक बात सुनिए, पहले वहां से क्या आता पहले ये तो सुन ले। हम तो यही बैठे हैं भाई, हम तो आप लोग के बीच ही रहते दिन रात। एक वीडियो दिखाना चाहिए। 729 करोड़ डिक्लेयर है। 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा। बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है, और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए बात ये है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारते जाते हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही है, ये डर है, कैसे पूरा कीजिएगा। ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बने। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा आप देखिएगा 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले। यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग
इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपये जो इन्होंने 20 साल राज किया। कितना? 500 रुपये। मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसे। हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसे। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं? और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है। और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाहते हैं। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है? 20 साल में 1 रुपया दिया और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। देखिए, अब बिहार की न्यायप्रिय जागरूक और जुझारू जनता इनके 1 रुपए का जो षड्यंत्र है, 1 रुपए के षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं, इन्हें हराएगी और इन्हें हटाएगी। ये होने जा रहा है। इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है की जाती है। अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार हजारों लोगों के सामने, देश के सामने इन्होंने घोटाले गिराए हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं घोटालों का क्या हुआ? पैसा रिकवर हुआ? दोषी पे कार्रवाई हुआ? सजा किसी को दिलवाए कि खाली चुनाव में कुछ भी कह रहे हैं? देखो, हम लोग सामने चीजें ला रहे हैं, कार्रवाई हम ही लोग पे। जैसे पत्रकार भाई का FIR हम गए पहुंचा है कराने, उल्टा मेरे पे FIR। वो अच्छी बात है। सब एक मिनट देखिए, जो भी बात है, अलग हो ना हो या एक जैसा लगता हो, सवाल मेरा वो नहीं है। सवाल है कि उस समय भी इस तरह की योजना लाई गई तो उसका क्या हुआ? अब ठीक चुनाव से पहले आप 1 रुपया 20 साल में देकर आप जो है ठगने का काम करते हैं। तो सवाल इस पे जिस मंत्री पे घोटाला का वो तो भगवान के शरण में कीर्तन कर रहे हैं। उनको लगा कि भगवान हमको बचाएंगे, लेकिन क्यों जवाब दे? कीर्तन करने बैठ गए। 2 महीना जबरदस्त तरीके से हवन कीर्तन बाबा ओझा सब बुला, जनता ठान ली। जो जनता भूत उतारी की नहीं, वो अच्छे से ठोक ठगा कर लूटा। चलिए टाइम हो गया, बहुत सारा कंटेंट। और कौन कौन मंत्री कितना 1000 करोड़ या लाख हजार करोड़ कहां कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा भाई साला बहनोई रिश्तेदार कहाँ इन लोगों ने संपत्ति को ले, सब जो है संपत्ति कहाँ इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके जरिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? हम लोगों के पास तो आएगी, जरूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई भी कहाँ है? केस क्यों नहीं इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है?
कौन संरक्षण दे रहा है, ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन 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 पर खर्चा किया जाता है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहिए ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई हैं। तो जरा बताइए, हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए। बिहार की जनता भी जानना चाहिए कि कैसे देंगे, कब देंगे, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाई और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को है। और 2020 में भी इसी तरीके का मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एक घोषणा की थी, कैबिनेट नोट में भी है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अब ये कैबिनेट ही नोट, बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख, ठीक है, कोई झूठा दावा नहीं करते हैं। अब आइए इसके दूसरे पन्ने पर, ये अगर चाहिए तो हम इसका कॉपी भी आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पन्ने पे पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। वही है ना भाई आने वाले एनडीए के चेहरे, वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी केपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूं, आप करके इसका सारा जवाब दें। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। कई पॉलिसीज भी बनाई, आरक्षण भी बढ़ाया, जो आपने लटका दिया, खत्म कर दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए, पता तो चले कि आपकी सेहत ठीक है, दुरुस्त हो। लोग सवाल उठाते हैं इसी वजह से कि आते नहीं, डिबेट नहीं करते। अब बोलते हैं तो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। कहाँ उन्होंने क्या उस पर हम जाना नहीं चाहिए, विषय हट करके हो जाएगा। हम लोग मोदी जी की तरह रोने वाले थे? हम लोग को फर्क पड़ता है।
लेकिन सवाल है कि आप 1 रुपए से पूरा खजाना का लूट करके भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग डरे हुए हैं अधिकारी, वो 20 साल में 1 रुपया दे रहा है ताकि बिहार के बच्चों का, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे। ये घूस नहीं तो क्या है? अब किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब हम आएंगे, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिया जाएगा, ना कि उधार देकर के वसूला जाएगा। हम लोग आर्थिक न्याय करें। हम लोग 2500 प्रति माह और गरीब महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में देंगे, जो कि उधार नहीं होगा। और इस कैबिनेट नोट में भी लिखा है कि भाई 10,000 के बाद जो है समीक्षा की, तो साफ तौर पे क्लियर है कि 1 रुपया देके ये वोट खरीदना चाहिए। तो अगर आप लोगों का भ्रष्ट इंजीनियरों पे जरा पता कीजिए भाई क्या है मामला, कौन बचा रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन हो गया, उसीलिए तेजस्वी गाली खाता है। और तेजस्वी की लड़ाई हुई भ्रष्ट अधिकारियों से, जिनका मार्केट खत्म हो जाएगा, जो इन्होंने रैकेट बना रखा है वो खत्म हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड तो डरा हुआ है, ये भाजपा भी डरा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई डरा है कि सत्ता अगर परिवर्तन होगी और तेजस्वी आ गया तो इनका खेल बिगड़ गया। देखिए, पहली बात जब हम लोग सरकार में आए तो हम अपने तरीके से काम, हमारी अपनी योजनाएं, और वी विल मेक इट श्योर कि जो बिहार का पैसा बिहार के लोगों को रेवेन्यू जनरेशन की काम किया, जो कि सरकार के पास अभी होल्डिंग कुछ। हम लोगों ने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए, कितनी बार उठाए, लगातार 20 से उठा रहे हैं, या आप कह सकते उससे पहले से 17 से उठा। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम गिना देंगे, कभी पूल गिरने का, कभी वो घोटाला, कभी ये घोटाला, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, सब हम लोग है, बड़े बड़े क्या करो, क्या हुआ? हमने तो एक छोटा सा केवल इंजीनियर तक का उदाहरण दिया कि उनके यहाँ अगर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, एक नहीं अनेक इंजीनियरों के यहाँ, तो अब मंत्री और बड़े अधिकारियों की सुनिए। और आप सब लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी हम लोग देते हैं। कुछ सवालें हैं हमारी, जो हम सरकार में बैठे लोग से नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। कुछ सवाल जो हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि भाई जो एनडीए के चेहरे यानी नीतीश कुमार जी, जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और लगातार 20 साल से वो मुख्यमंत्री,
बिहार की जनता जानना चाहती है, हम लोग भी इच्छुक हैं। जो सवाल आज हम आप लोग के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे, तो उम्मीद करेंगे कि और कोई किसी से बयान ना दिलवाया जाए, या हो सकता है बयान ही ना दिलवाया जाए, लेकिन कुछ गंभीर चीजें हैं जिसको लेकर के सारा चीज हम लोगों को भी पता होना चाहिए, पत्रकार भाइयों को भी पता होना चाहिए, और बिहार के हर एक नागरिक को भी पता होना चाहिए। और उसका जवाब जो है, जो सरकार को जो लीड कर रहे हैं, ये उनको देना चाहिए। हमने कई बार कहा है ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हम लोगों के पास विजन है, वो लोग विजनलेस लोग। तो जो उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया, उस पे कुछ सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन पे हमारे सवाल हैं जो हम जानना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते। जो हम लोगों ने जो घोषणाएं की है या आगे नोटिफिकेशन के बाद अब करेंगे कि नकल करनी, तो हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है हर एक चीजों का और हर एक चीजों का जवाब। लेकिन अभी जो नकलची सरकार जो नकल कर रही है, उनसे कुछ प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के माध्यम से पूछना था। आप सब लोग बिहार बजट में थे 25-26 वाले। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिए, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, इसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आश्रित निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आश्रित निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ इस सरकार के पास। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी जब कमिटेड, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है, वो 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स
यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड, यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है, बढ़ाने का काम करे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंग जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ, कमिटेड वगैरह के बाद। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साल, प्रधानमंत्री द्वारा जो है कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा है। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की। और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई, अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई है, कई नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।